अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालदैन का साया आप पर कायम रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। जो आपसे राय मांगी जाए उसका भी जवाब ज़रूर दिया करें। आप में से एक दोस्त ने कहा कि आपकी दुआएं बड़ी अच्छी होती हैं। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। दोस्तों, पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों हो रही है और इस महसूस वक्त पर ही क्यों बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का प्लान बनाया गया? दिल दुखी होता है, तकलीफ़ होती है। हमारे भाई वहाँ पर जो अमन कायम करने के लिए मौजूद हैं, अमन कायम करने के लिए वहाँ पर हैं, उनके साथ जिस तरह होता है दिल दुखता है। पूरे का पूरा जो लेवी का एक पुलिस स्टेशन सा उड़ा के रख दिया, उसमें कितने लोग थे। अब मुख्तलिफ वाक़यात में एक ही दिन में 43 लोगों को शहीद किया गया बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान तकलीफ़ में है। बलूचिस्तान जब जलता है तो पूरे पाकिस्तान को तकलीफ़ होती है। और फिर अब वहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें की जाती हैं जिसमें मज़ीद तकलीफ़ में इजाफ़ा किया जाता है। जो लफ्ज़ पंजाबी इस्तेमाल करके वहाँ पर हमारे दिल को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। उसमें कुछ ताने बाने जो हैं वो किसी जगह से मिलते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं जो ज़ाहिर है आपको कुछ ना कुछ बताते हैं कि ये असल स्टोरी पीछे क्या हो रही होती हैं। आपको पता है कि जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, उसका बजट जो है वो मंजूर हो चुका है। ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी है इस दफ़ा पाकिस्तान में होगी। अब जब इसका बजट मंजूर हो गया तो पीछे कसर कोई नहीं रहती। ताहम इस हवाले से पाकिस्तान में सिक्योरिटी का जायज़ा अजलास बाकी है। ये बड़ी अहम बात है कि तकरीबन सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन एक जायज़ा लेना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के क्या हालात हैं। ज़ाहिर है पूरी दुनिया की 8 टॉप की टीमें पाकिस्तान आएंगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये जो बड़े कंट्री है, ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ हो गया। तो वो एक इजलास होना है जिसमें सिक्योरिटी पर जायज़ा लिया जाएगा। इसके पीछे अब आपको समझ आ रही है कि इस इजलास से कबल इस दहशतगर्दी का होना, ताकि चैंपियन ट्रॉफी का रास्ता रोका जा सके। हिंदुस्तान उस जब ट्रॉफी में बैठे तो वो आईसीसी को बताए कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात क्या हैं, और फिर वो जाकर बलूचिस्तान में जो कर रहा है, अब जो बलूचिस्तान में हो नहीं रहा, बलूचिस्तान में जो हिंदुस्तान कर रहा है वो जाकर रिपोर्ट दिखाएगा। देखें जी, वहाँ पर सिक्योरिटी के हालात ये हैं। इसके पीछे वही दुश्मन है जो हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल ना हो, और इसने हमेशा पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की दुश्मनी की है और पाकिस्तान के अमन को बर्बाद किया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के पीछे भारत है, ये हकीकत पूरी दुनिया जानती है। भारत ने इसी को मुतासर करने के लिए सब कुछ किया है। अब इसमें तो ज़ाहिर है आपको पता ही है, बीएलए के कुछ जो लीडरान हैं या बीएलए के कुछ जो सरकर्दत लोग हैं वो हिंदुस्तान दिल्ली में बैठे हैं और अक्सर वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो इसके पीछे हिंदुस्तान का होना बहुत सादी सी बात है, ताकि भारत को उज़र मिल सके। जब वो ये सब कुछ जाकर रिपोर्टें दिखाएंगे जो अभी कर रहे हैं, तो दिखाएंगे आईसीसी को, देखें जी वहाँ पर तो ये मसाइल हो रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान ना हम खुद जा रहे हैं और ना ही फिर वो अपने हम ख्याल क्रिकेट के जो बोर्ड्स होंगे। ज़ाहिर बड़ा असर रसूख है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरी दुनिया की क्रिकेट में। आईपीएल की वजह से जब वो 4 पैसे उसके पास आए तो अब वो अपना इस्तेमाल भी करता है। आईसीसी को जो जवाब फाहम करना चाहते हैं, इस मकसद के तहत भारत ने ये पूरा खेल रचाया है, जिसके कुछ सबूत भी सामने आए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में शंघाई तंजीम जो ताउन तंजीम का इजलास होना बाकी है, जिसमें भारत को दावत दी गई है। इस इजलास को भी सिक्योरिटी की रीज़न पर मुतासर करने के लिए सब कुछ किया जाएगा। अच्छा, इस हवाले से कुछ मशकूक चीज़ें पकड़ी भी गई हैं। बलूचिस्तान के बैंकों में कुछ रूटीन से हट कर ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो एक महसूस हालात में अगर किसी जगह पे, अब किसी शहर में अरबों एक एक ट्रांजैक्शनें तो रोज़ चल रही होती हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन जो हट के होती है, कुछ ऐसे बैंक अकाउंट जो अननोन होते हैं, जो इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, तो उन बैंक अकाउंटों में या फिर कुछ ऐसे चैनल जो पैसे जमा करवाते वक्त कुछ ऐसे सबूत या कुछ ऐसी चीज़ें ना दी जाए, जब उनसे मांगा जाए तो वो ना फ्राहम कर सकें या रिसीव करने वाले सेटिस्फाई ना कर सके, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो 3 अरब से ज़्यादा पैसा जो है एक हफ्ते में
ऐसा कुछ जो मशकूक उसको बैंक अकाउंट जिनमें गैर मामूली फ्लो आता है तो उसको बैंकिंग और दीगर ज़बान में इसको STR कहते हैं। जो मशकूक ट्रांजैक्शनें होती हैं ये STR उसको कहते हैं, जो मशकूक ट्रांजैक्शनें होती हैं। तो ऐसी मशकूक ट्रांजैक्शनें भी पिछले एक हफ्ते में हुई हैं और जो तकरीबन 3 अरब के लगभग बनती हैं और वो डेफिनेट दहशतगर्दी के फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये जो वहाँ की इंटेलिजेंस हैं वो अपने अदारों को रिपोर्ट भी दे चुकी थी कि कुछ इस किस्म की हैपन्स हो रही हैं और आने वाले वक्त में होनी चाहिए। पाकिस्तान को बड़ी सख्ती से हमने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, जब बांग्लादेश वाला हैपन हुआ था, कि अब हिंदुस्तान जो है वो आराम से नहीं बैठेगा। पाकिस्तान वो समझता है कि बांग्लादेश में भी पाकिस्तान का हाथ है, तो अगर वो ऐसा समझता है तो इसका मतलब है कि अब उसके पास आसान टारगेट KPK है या फिर बलूचिस्तान है। अभी ये सब कुछ बलूचिस्तान में हुआ है तो अब हमें ज़्यादा एहतियात KPK में करनी चाहिए, बलूचिस्तान में करनी चाहिए, क्योंकि अगला टारगेट उनका कुछ भी हो सकता है। ये कुछ रिपोर्ट थी तो मैंने कहा ज़रा आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, इधर हुकूमत ने गेम डाली है, वही गेम जिसका PTI को डर था। सुप्रीम पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम बनकर दिखाएगी। खबर है कि आईनी पैकेज के हवाले से, आईनी पैकेज में हुकूमत ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। कौमी असम्बली में अजलास में अदलिया से मुतल्लक कवानीन में बड़ी तब्दीली करने का फैसला कर लिया गया है। आईनी पैकेज के बिल अहम खदोखाल सामने आ गए हैं। पहले आईनी पैकेज डिस्कस कर लेते हैं जो बिल आज असम्बली के अजलास में पेश किए जा रहे हैं। कौमी असम्बली की तश्कील यानी कौमी असम्बली की नशिस्तें कितनी होंगी, कैसे होंगी, महसूस नशिस्तें होंगी या नहीं, किस तरह होंगी। सेनेट की तश्कील यानी सेनेट के हद्दोहाल, सूबाई असम्बलियों की तश्कील। अच्छा जी, इसके अलावा चीफ जस्टिस का तकर्रर यानी चीफ जस्टिस के तकर्रर का तरीक़ाकार भी शायद बदल दिया जाए। मुमकिन है चंद सीनियर में से किसी एक को तैनात किया जाए और यह भी मुमकिन है कि पार्लियामेंट के पास चीफ जस्टिस की तकर्री का इख्तियार आ जाए। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार, इसमें सुप्रीम कोर्ट बताया जाएगा कि आपका दायरा इख्तियार है क्या, और हाई कोर्ट के जजेस का तकर्रर। हाई कोर्ट के जजेस की तादाद वाला मामला बहुत संजीदा है, यानी हुकूमत ने अगर फैसला कर लिया है कि जजेस की तादाद बढ़ानी है तो फिर मामला किसी और तरफ निकल जाएगा। तौहीन अदालत के कानून का इख्तियार मुमकिन है आईनी पैकेज में तौहीन अदालत का कानून ही ख़त्म कर दिया जाए, यानी अदालती अफसर 2 मुलाजमीन, इसमें सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजम भी बढ़ाई जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पूरा आईनी पैकेज मौलाना फजल रहमान की जमात रुकन नूर आलम खान पेश कर रहे हैं, जिनसे मुतल्लिक यूथ ये कह रहे हैं कि मौलाना ने नहीं है। अच्छा जी, जरदारी का जादू चला, सदर खुद चलकर मौलाना के पास गए, कुछ तो हुआ होगा। हमेशा कहता हूँ कि नवाज शरीफ और जरदारी ने संजीदा कोशिश की तो हालात 2 दिनों में भी ठीक हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं। और ये जो बिल आज आ रहा है इस पर आप खुद देख सकते हैं कि अगर हालात ठीक होने हैं, इसीलिए हालात ठीक करने के लिए मौलाना साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी तीनों ही मुतहरक हैं। अच्छा, दहशतगर्दी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज कमर कसी है, कहा है कि दहशतगर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों का ना कोई मज़हब होता है, ना उनकी कोई कौम होती है। इनके खात्मे के लिए वसाइल जो भी फ़ौज को चाहिए वो फ्राहम करेंगे, उन्हें ख़त्म करके ही दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज कोयटा गए, वहाँ खुसूसी अजलास की सदारत करेंगे, जो कि डेफिनेट बड़ा अहम इस वक्त है कि दहशतगर्दी जो है इसको रोकने के लिए आपके पास दूसरी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी हमने काफ़ी हद तक रोक ली थी, लेकिन आपको पता ही है कि फिर ताने बाने कहाँ मिलते हैं। फिर इमरान खान साहब जो हमेशा जो कभी तालिबानों को बसाना चाहते हैं, उनको अफ़गानिस्तान से लाकर यहाँ पे उनके लिए सोसाइटियाँ बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो बलोचों की ये जो तंजीमें थी उनके साथ भी कुछ इस किस्म की हमदर्दियाँ रखते थे, तो उसके रिज़ल्ट आपके सामने हैं। देखें, ये जो दहशतगर्द होते हैं ना, इनका कोई मज़हब नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है। ये किसी पंजाबी को मारें, किसी सुन्नी को मारें, किसी शिया को मारें, किसी महाजर को मारें, इनका कोई मज़हब नहीं होता। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होते हैं। बल्कि इस पर जो बलूचिस्तान के इस वक्त वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी कल यही बात की है कि किसी पंजाबी को नहीं मारा या किसी दहशतगर्द हैं, ये बलोच नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। अगर वो दहशतगर्द हैं तो ना वो बलोच हैं, ना वो पंजाबी हैं, ना वो सिंधी हैं। तो बात ये ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बड़ा अहम पॉइंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत होती है तो कुछ मामलात गड़बड़ होते हैं। क्यों गड़बड़ होते हैं वो भी एक लंबी बहस है, इस पर हम अब इस पर हम नहीं पढ़ते। लेकिन इस वक्त हमारा पूरा फोकस जो है वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए है। और दहशतगर्दी जब तक आप नहीं निपटेंगे तब तक, जब आपका मुल्क है ना वो, अगर आप कहें कि आगे चला जाए, ये आने वाले दिनों में मुमकिन नहीं है। दहशतगर्दी का ख़ात्मा बहुत लाजमी है। आपसे इल्तमास है कि आप अपनी राय का इजहार करें
क्या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को रोकने के लिए भारत दोबारा सरगर्म हुआ है? कोई ऐसी हरकतें करेगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल ना हो और पाकिस्तान आलमी सतह पर फिर बदनाम हो और बलूचिस्तान में जो उसके मज़मूम अज़ाइम है उसको कामयाब करने के लिए एक दफ़ा वो फिर एक्टिव हो रहा है? इस पे अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका जो लिंक है उसको सेंड हमेशा करा करें, उसको सेंड करना मत भूला करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।